घरों में कैसे बर्बादी आ रही है, नौजवान कैसे बर्बाद होते जा रहे हैं। मोबाइल के ज़रिए से पाई जाने वाली बुराइयों और खबासतों में पहली बुराई है सेल्फी की। बहुत से नौजवान पहले तो कैमरा ख़रीदना पड़ता था मोबाइल वीडियोस के लिए और फ़ोटोज़ के लिए, शादियों में कैमरामैन को बुलाना पड़ता था शादी की तस्वीरें और फ़ोटोज़ लेने के लिए। अब हर शख्स अपनी जगह पर कैमरामैन बना हुआ है, हर शख्स अपनी जगह पर कैमरामैन बना हुआ है। इसी वास्ते अब बहुत सी शादियों में वीडियोग्राफी के लिए किसी कैमरामैन को दावत नहीं देते, चूंकि दूल्हा, दूल्हे के भाई, बाप, चाचा, दादा, ये सब खानदानी कैमरामैन हैं। ऐसे पोज लेते हुए वीडियो लेते हैं, झुकते हैं, उठते हैं, मरते हैं, रुकू और सजदे में झुका नहीं जाता है सालों और महीनों से, लेकिन फलां का वीडियो लेने के लिए यूं झुक रहा है, वो झुक रहा है, इसको झुका रहा है, उसको झुका रहा है। ये सारी बंदरबाजी की जाती है सेल्फी के जरिए से। और सेल्फी की लत इतनी पड़ी है, 2012 में ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है कि 18 से 35 साल की 2/3 खवातीन, यानी पूरी ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो वहां की 2 हिस्से की पब्लिक सबसे ज्यादा सेल्फी यूज करने में है उन ममालिक की। और 2013 की रिपोर्ट है कि दुनिया में सेल्फी का जुनून इतना चढ़ा जवान लड़कों और लड़कियों पर कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में सेल्फी के इस वर्ड को ही दुनिया का सबसे मशहूर वर्ड शुमार किया गया है। दुनिया का सबसे मशहूर लफ्ज अगर कोई है तो वो है लफ्ज सेल्फी, क्योंकि हर एक की ज़बान पर जब ये आना शुरू हुआ तो फिर मोबाइल कंपनियों ने भी ऐसे मोबाइल लॉन्च किए जो सिर्फ सेल्फी के लिए काम आते हैं। और इधर से हम तस्वीर लेना चाहें तो 1, 2, 3, 4 कैमरों वाला मोबाइल भी लॉन्च हुआ है कि जिर सेल्फी में काम आएगा। इसे सेल्फी में यूज़ किया जा सकता है। 2011 से लेकर 2019 तक 307 लोगों की मौत सिर्फ सेल्फी लेते हुई है। और जब से यह सेल्फी की लत शुरू हुई है, हर साल 40 लोगों की मौत सेल्फी लेते वक्त होती है। हर साल 40 लोगों की मौत सेल्फी लेते हुए होती है। और ये सेल्फी लेने वालों में 10 साल की उम्र से लेकर 19 साल तक और 20 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र तक के जवान लड़के और लड़कियां बराबर के हिस्सेदार रहती हैं। बाज़ ममालिक में सेल्फी लेने का भूत इतना चढ़ा कि वो पब्लिक प्लेस में और पार्किंग की जगहों पर जहां पर जान जाने का खतरा रहता है वहां पर मुस्तकिल बोर्ड लगाना पड़ा, नो सेल्फी जोन। ये सेल्फी लेने की जगह नहीं है, अगर लोगे तो ये आपकी आखिरी सेल्फी होगी, इसके बाद जनाजा ही उठेगा, वहां बोर्ड लगाना पड़ता है। उसके बावजूद भी ऐसी हैवानियत रहती है कि वहां भी जाकर सेल्फी ली जाती है। पूरी दुनिया का सर्वे रिपोर्ट है कि दुनिया के 222 ममालिक में से सबसे ज्यादा सेल्फी लेने वाला मुल्क हिंदुस्तान है। सबसे ज्यादा सेल्फी लेने वाला मुल्क हिंदुस्तान है। एक खातून डूबते सूरज के साथ सेल्फी लेने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ी, 1200 मीटर की बुलंदी पर सेल्फी लेते हुए पैर फिसला, वहां से 2200 मीटर की खाई में जाकर गिरी, जिस खाई में जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। बिलाखिर हेलीकॉप्टर के जरिए से मिलिट्री को लाकर 6 घंटों के बाद उस खातून की नाश बाहर निकाली गई। क्या भूत सवार था? सेल्फी लेने का भूत सवार था। 1200 मीटर की बुलंदी से बालकनी में खड़े होकर सेल्फी लेने का शौक शुरू हुआ। 27वें फ्लोर पे खड़े होकर 2 बच्चों की माँ, क्लास पढ़ा टीचर, स्कूल पढ़ाने वाली, मशहूर अपने फील्ड की, लेकिन बालकनी में खड़े होकर शहर का मंजर पीछे मेरे दिखाई दे और मैं बालकनी में खड़ी होकर सेल्फी लूं, तवाजुन गिर गया और तेज हवा चली, वहां से गिर के मरने लगी। तो गिरते वक्त भी सेल्फी ले रही है, गिरते वक्त भी मजबूती से पकड़े हुए है। ताज्जुब इस पर है कि आसपास के लोग उसका सेल्फी ले रहे थे, उसका वीडियो बना रहे थे। कितनी हैवानियत आ गई समाज के अंदर कि अपनी जान की भी फिक्र नहीं है, 2 बच्चों की माँ है, जिम्मेदारियां हैं
और दूसरे लोगों के अंदर भी कि वो भी इस मंजर को वीडियो में देख रहे हैं। सेल्फी लेने का शौक शुरू हुआ, चिड़ियाघर में गए, जंगल में जानवरों को देखने गए, रीछ पानी पी रहा था, उसके पीछे से जाके जवान 27 साल का जवान सेल्फी लेने लगा, अचानक रीछ पलटा और वहीं उसकी जान चली गई। चिड़ियाघर, दिल्ली के चिड़ियाघर में जवान शख्स शेर के एरिया में ऊपर किनारे पे खड़े होकर सेल्फी लेना चाहा, अचानक पैर फिसल के गिर गया और शेर का लुकमा बन गया। ऐसे दसियों वाकयात। बाज नौजवान चलती ट्रेन से सेल्फी लेने के शौकीन, खंबा आया, सर टकराया और वहीं 2 टुकड़े होकर मर गया। चलती ट्रेन के सामने पीछे से ट्रेन आ रही है और उधर खड़े होकर सेल्फी लेंगे और ट्रेन आने से पहले कूद जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इनकी सोच की रफ्तार से भी तेज थी। जान पहले चली गई, सेल्फी बाद में ली गई। जान पहले चली गई, सेल्फी बाद में ली गई है। दौड़ते हुए जहाज के पास से सेल्फी लेने के शौक में एयर होस्टेस में काम करने वाली 2 लड़कियां अपनी जान गंवा बैठी हैं, चलती फ्लाइट से तस्वीर लेने की शौक में। और आगे लोग सेल्फी लेने की चक्कर में नेक लोग हरमैन शरीफैन जाते हैं, उम्रा करते हैं, तवाफ करते हैं, काबतुल्लाह के सामने खड़े खड़े, इधर काबतुल्लाह पीछे और यहाँ खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। और बाज़ मर्तबा हाथ उठाकर दुआ करते हैं और सामने वाले को बोलते हैं थोड़ा मेरा फोटो लीजिए। ये दुआ नहीं, ये उम्रा नहीं, ये तवाफ नहीं, ये बदतमीजी है काबतुल्लाह के साथ, ये गुस्ताखी है काबतुल्लाह के साथ। ऐसी पाकीज़ा जगह जाकर इंसान जहाँ रोते रोते थक जाता है, ऐसी पाकीज़ा जगह जहाँ पर फरिश्ते, अंबिया, सहाबा, औलिया जहाँ पर आते थे तो उनका दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, और जब वहाँ से जुदा होते थे तो रोते हुए उल्टे पैर जुदा होते थे। वैसी जगह भी अब इंसान काबतुल्लाह पे पहली नज़र पड़ती है तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू थमते नहीं हैं, 5, 10, 15, 20 मिनट तक आदमी रोते रहता है। वैसी पाकीज़ा जगह, और जब छोड़कर निकलता है तो रोते हुए निकलता है। अब काबे को देखकर भी रोना नहीं आता, जुदाई पर भी रोना नहीं आता, काबे का गिलाफ पकड़कर भी रोना नहीं आता है। दिल मुर्दा बन चुका है, पत्थर बन चुका है। हजरे अस्वद अपनी नूरानियत की वजह से अस्वद है, लेकिन हमारा दिल अपनी मासियत की वजह से अस्वद हो चुका है, काले पत्थर से भी ज्यादा काला हो चुका है। रोने की जगहों पर भी रोना नहीं आता, मौत पर भी रोना नहीं आता। इससे भी ज्यादा दिल की सख्ती का आलम क्या होगा कि बाप का इंतकाल हो गया, बाप के जनाजे के साथ सेल्फी ले रहा है, कब्र में दफनाते हुए सेल्फी ले रहा है। बाप की मौत पर, माँ की मौत पर रिश्तेदार तसल्ली दिया करते थे, अब रिश्तेदारों की तसल्ली की जरूरत नहीं रही। अब टेंशन हो गया, मोबाइल ऑन कर लिए, फला फिल्म देखना शुरू कर लिए, टेंशन थोड़ा हल्का हो जाता है। हमारे टेंशन फ्री करने का जरिया भी मोबाइल के वीडियोस, फिल्म बन गए हैं। रिश्तेदारों की तसल्लियों की जरूरत नहीं रही। अब इससे भी मौत, कब्रिस्तान, जनाजे में भी इंसान को रोना ना आता हो, वहां पर भी सेल्फियां लेता हो, तो इससे बड़ा गुनाह क्या है। वीडियोस और मोबाइल के गलत और नाजायज इस्तेमाल की वजह से लोग इतने जरी हो गए। कहीं बड़े मौलाना, बुजुर्ग, आलिम दीन आते हैं तो बाज़ नौजवान इतने जरी हो जाते हैं, मौलाना से दरख्वास्त करते हैं एक सेल्फी ले लेते हैं, वो बुजुर्ग से भी दरख्वास्त कर लेते हैं एक सेल्फी ले लेते हैं। ऐसे मौक़ों पर तो मौलाना को चाहिए इतने जूते मारें कि आइंदा सेल्फी का लफ्ज़ भी दिमाग में ना आए, इतने डंडे बरसाए जाएं कि आइंदा कभी सेल्फी का ख्याल भी ना आए। दीन और दीन की जगह और दीन के रहबरों की भी कदर नहीं रही कि बुजुर्गों के साथ भी सेल्फी लेने का शौक हो गया। और कहीं कहीं तो बास दीनदार शुमार किए जाने वाले, पढ़े लिखे, दीन जानने वाले नालायक गधे भी ऐसे होते हैं, तवाफ करते हुए वीडियोस, मैं पीर जुल्फ़िकार साहब के साथ तवाफ कर रहा हूँ, मैं इलियास गुमन साहब के साथ उम्रा कर रहा हूँ, मैं फलां के साथ मुलाकात कर रहा हूँ, उन सब के साथ करते हुए भी एक दूसरे बंदे को बोल देते हैं कि आप तस्वीर लेते रहिए, आप वीडियो बनाते रहिए, मैं करता रहूँ। इत्तेफाकन कोई बना दिया वो अलग चीज़ है, उस पर उस मौलाना आलिम का कसूर नहीं होगा, लेकिन मुस्तकिल प्लान बनाकर वीडियोस और तस्वीरें लेना, किसके साथ ये बदतमीजी की जा रही है। दीन का कौन सा शोबा महफूज रहेगा।
हलाल हराम की बात, वीडियो जायज़ नाजायज़ की बात, उसका महल मौजू अलग है, उसकी गुफ्तगू अलग है। गैर ज़रूरी फालतू इस्तेमाल की गुफ्तगू पर बात की जा रही है। मोबाइल से होने वाला दूसरा गुनाह शॉर्ट वीडियोस बनाना और शॉर्ट वीडियोस देखना। इसके लिए टिकटॉक और इंस्टाग्राम और दूसरे मुख्तलिफ ऐप में पहले ज़माने में 3-3 घंटों के फिल्म देख लिया करते थे और अब भी देख लेते हैं लोग। एक आधे घंटे का कुरान, एक आधे घंटे का बयान, बल्कि बहुत से लोग तो हम उलमा से ये दरख्वास्त करते हैं कि अब एक घंटे का बयान कहाँ सुन रहे लोग। आप 2 मिनट का बयान कीजिए, आप आधे मिनट का बयान कीजिए, आप 3 सेकंड का बयान कीजिए। अरे 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में तुम मर गए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं हम। उतना वीडियो बन सकता, मर जाओ पढ़ के हम डाल देंगे। कैसी दरखास्तें की जाती हैं, कैसा ट्रेंड चल पड़ा है। जब तक कोई शख्स एक लंबा अरसा किसी की सोहबत में नहीं रहता, मिजाज नहीं बदलता है। उलमा के बयानात घंटे सुनेंगे तो ही मिजाज बदलता है। 2-4 मिनट के क्लिप से हो सकता है वक्ती तौर पर तुम्हारे इरादे जज्बे मजबूत हो जाएं, लेकिन वो असर देर पा नहीं रहता है। पानी के लिए बोर डालते वक्त 100 फीट, 150 फीट, इतने फीट, अगर तुम्हारे को 20 फीट में भी पानी मिल गया तो खामोश रह जाते हैं, नहीं बोलेंगे नालों का पानी भी इसमें मिक्स हो जाएगा। इस वास्ते और अंदर खोदो, जितना गहराई में जाओगे उतना पाकीज़ा पानी निकलेगा। ऐसे ही उलमा की सोहबत में जितनी गहराई के साथ बैठोगे उतना फायदा होगा। 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, एक सेकंड के भी वीडियोस के लोग आदी बन गए। और फिर यहाँ ये दरखास्तें कि शॉर्ट क्लिप्स बनाएं, और फिर वहां जब जाते हैं फिल्मी दुनिया देखने के लिए, वहां पर 1 सेकंड, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 30 सेकंड के वीडियोस देखते 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 2 घंटे हो गए, पता भी नहीं चला। और क्या बोलते हैं, इतने लंबे नहीं देखे जाते। अरे इतने लंबे नहीं देखे जाते तो शॉर्ट क्लिप देखते देखते 2 घंटे कर दिए, तो 2 घंटे तो देखने में लगा ही दिए तुम। और बहुत से पागलों को शॉर्ट क्लिप बनाने का शौक। पहले ज़माने में तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही हीरो कहलाए जाते थे, अब तो गली का हर बच्चा अपने को हीरो समझता है। किसी भी दोस्त के हाथ में मोबाइल दे दो, ये बंदर की तरह नाचेगा, उसका वीडियो बनाएंगे और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देंगे, और बैग से गाना, एक म्यूजिक सेट कर देंगे, और उसके चलते हुए पोज, उसके हाथ उठाते हुए पोज, ये सारी पोजिंग को गाने की सेटिंग के साथ फिक्स कर देंगे, और ये समझता होगा कि मैं हीरो हूं। जबकि घर जाएगा तो बाप के जूते ऐसे पड़ेंगे कि स्कूल नहीं गया है, घर कमा के लाता नहीं है। यही इसी को कहते हैं ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। इंस्टाग्राम के तो हीरो हैं लेकिन रियल लाइफ में जीरो हैं, किसी काम के काबिल नहीं है। ये लत भी 2 लोगों में चल पड़ी है। पहले जमाने में शादियों के मौके पर नाचने के लिए फाहिशा औरतों को पैसे देकर लाया जाता था और वो फंक्शनों में मजरा किया करती थी। अब जमाना शॉर्ट वीडियोस की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से फाहिशा औरतों के मजरे की और उनके नाचने की जरूरत नहीं रही। इज्जतदार घराने की औरतें भी अब स्टेज पे बराबर मजरा कर रही हैं। पहले फाहिशा औरतों को पैसा देकर उनका नाच देखना पड़ता था, कहीं कहीं वो लगाया जाता था मेला जहां पर नाचने वाली औरतें आती थीं। आज मुसलमानों की आज़ाद ख्याल लोगों की शादियों में घर की तमाम औरतें, माँ, बहन, दूल्हा, दुल्हन सब मजरा कर रही हैं और सारी दुनिया मुफ्त में देख रही है, और बेहया बेइज्जत खानदान उसे अपलोड करके खुश हो रहा है। खुशी का आलम यह है कितने लाइकर्स हैं, कितने व्यूवर्स हैं, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने डाउनलोड किया। जितने लोगों ने इनकी फहशकारी देखी, इनकी बेहयाई देखी, उतना इनको सुकून मिलेगा। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशता फिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों में फहशकारी फैलाना चाहते हैं। अज़ाब आखिरत भी है, अज़ाब दुनिया भी है, सुकून की जिंदगी नहीं है। पहले ज़माने में मालदार घराने के लोग गरीब घराने की बच्चियों को नचाया करते थे अपनी शादियों में। आज उसका कर्जा ये है, मालदार घराने की लड़कियां नाच रही हैं बाप का कर्जा चुकाने के लिए, बाप दादा का कर्जा चुकाने के लिए। जवान से जवान लोग भी, जवान लड़के लड़कियां जो पहले
वीडियो पे आना, मोबाइल लेना और तस्वीर कशी करना, सेल्फी लेना और अपना शॉर्ट क्लिप बनाना सोच भी नहीं सकते थे। आज लड़कियां अपने अपने शॉर्ट क्लिप बनाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड करती जा रही हैं। दीनदार घराने के लड़के लड़कियां पढ़े लिखे भी इंस्टाग्राम के जरिए से चैटिंग हो रही है और उससे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। उसके जरिए से एक दूसरे के पर्सनल नंबर पे कॉलिंग और चैटिंग हो रही है। और नौबत कहां तक आ रही है? नौबत जिस्म फरोशी की आ गई, नौबत उनके डेट की गंदी वीडियोस बनाने की आ गई, ब्लैकमेल की आ गई। आखिर में उस लड़की को जिसकी एक तस्वीर एक वीडियो इंस्टाग्राम पे अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए था, अंजाम यहां तक पहुंचा, दूसरे लड़के ने उसे फॉलो करते हुए उससे यूज किया, अबॉर्शन किया, ब्लैकमेल किया, बिलाखिर उसे मौत के दहाने पे आने तक मजबूर कर दिया। यह सारा चल रहा है शॉर्ट वीडियोस और शॉर्ट क्लिप के जरिए से। इस वक्त पहले माएं वजू बनाकर बच्चों को दूध पिलाया करती थी, अब माएं सेल्फी लेते हुए शॉर्ट क्लिप बनाते हुए दूध पिला रही हैं। जब माएं वजू बनाकर दूध पिलाया करती थी तो कौम को टीपू सुल्तान जैसा बहादुर शहसवार मिलता था। अब जब कौम की माएं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मशगूल बेहयाई के मनाजिर देखते हुए दूध पिलाती हैं तो कौम को छक्की और बेहया नस्ल मिल रही है। इसी वास्ते ये किसी कंपनी में, किसी बड़े बड़े बिजनेस और मार्केट में अपना लोहा मनवाने के बजाय ये लोग थिएटर के सामने ब्लैक टिकट बेचते हुए दिखाई देते हैं। ये लोग ऑटो और ठेले और बंडियों पर, खोटों पर दिखाई देते हैं। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, यूरोप के रिसर्च सेंटरों से, वहां की इल्मी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज से ये आवाज मुसलमानों को आ रही है और वहां एक सदा लग रही है कि ऐ मुसलमानों, ऐ हमारे गुलामों और नौकरों, तुम्हारे इकबाल के दिन गुजर गए, तुम्हारी तरक्की का सूरज डूब गया, तुम्हारे बाजू मांद पड़ गए, तुम्हारी तलवारों को जंग लग गया है। अब तुम्हारे अंदर वो जोश ईमानी नहीं, वो जज्बे जिहाद नहीं, तुम्हारे अंदर वो बुलंद हिम्मती नहीं, वो गीरत इस्लामी तुम्हारे अंदर नहीं है कि तुम हक और बातिल को पहचान सको। तुम सरापा हमारे नौकर और गुलाम हो। हम जो पहनाएंगे वो पहनोगे, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक भी हम जो ट्रेंड चलाएंगे वो ट्रेंड तुम अपनाओगे। तुम्हारी जबान अरबी उर्दू बोलने से ज्यादा अंग्रेजी बोलने पे फख्र करेगी। तुम्हारी औलाद इस्लामी लिबास पहनने से ज्यादा टाई लगाकर, शॉर्ट कपड़े पहनकर तुम्हारी लड़कियां कमर लचकाते हुए, अपनी पिंडलियां दिखाते हुए, सीना उछालते हुए, गाड़ी बाइक में किसी बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर अय्याशी और आवारगी और बेहयाई करते हुए दिखाई देंगी तो उनका ये फख्र का मंजर तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारे सिलेबस स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाए जाने वाले वो हमारे बनाए हुए हैं। 17 साल तक तुम्हारे पढ़ाए जाने वाला सिलेबस में हम तुम्हारा दिमाग बनाएंगे कि तुम आदम की औलाद नहीं हो, तुम बंदर और मंकी की औलाद हो। तुम इसे साइंस के तौर पर लेना पड़ेगा। तुम्हें हमने तुम्हें इंसान भी बनाने के बजाय बंदर की नस्ल से बना दिया तो भी तुम्हें तस्लीम है। और खबरदार हमारी गुलामी से निकलने का इरादा भी ना करना, खबरदार हमारे लिबास और पोशाक को छोड़ने का इरादा भी ना करना। और हम यकीन से कहते हैं कि तुम ये कर भी नहीं सकोगे, इस वास्ते कि तुम्हारे अंदर वो जज्बा ईमानी मर चुका है। कल वो जमाना था जहां तुम्हारी माएं सलाहुद्दीन अय्यूबी, खालिद बिन वलीद, तारिक बिन जियाद, टीपू सुल्तान जैसी नस्ल को जन्म देती थी और आज तुम्हारी गोदों में बेहया, जानी, बदकार, शराबी औलाद जन्म लेगी जो तुम्हें कत्ल करने वाली पैदा होगी। ये अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में कहा था और आज ये मंजर खुली आंखों से हर इंसान अपने घर में देख सकता है कि आज पैदा होने वाली नस्ल उसे सहाबा के वाक़ियात, औलिया की जिंदगी, उसे नेक नियति दूर दूर तक सोचा नहीं जा सकता। शॉर्ट क्लिप में देखा है, मोबाइल का फिल्म का एक शॉट जिसमें मर्डर करते हुए दिखाया गया। 8 क्लास पढ़ने वाला जवान बच्चा अपने साथी पर चाकू से वार कर देता है और उसी शॉर्ट क्लिप का हवाला देता है, वहां उसने हमला किया था, मैं अपने यहाँ साथी क्लास फेलो पर हमला कर रहा है।
शॉर्ट क्लिप में देखा था कि फला घर में चोरी कैसे की जाती है, अपने ही घर का पैसा 8-9 साल का बच्चा चुराने का आदी बन गया। फला फिल्म की शॉर्ट क्लिप में देखा था कि फला नौजवान लड़का बचपनी से फला लड़की के पीछे पड़ा है और उसे कैसे जाल में फंसाकर उसके साथ नाजायज ताल्लुक कायम करता है। यहां ये बच्चा वो शॉर्ट क्लिप देखकर अल्लाह की पनाह सुनाते हुए भी डर लगता है। घर में सोने वाली मां और बहन के रात में जाकर जिस्म के कपड़े हटाना शुरू करता है। इससे ज्यादा खौफ का, इससे ज्यादा दरिंदगी और बेहयाई के और क्या मनाजिर दिखाएं। किसका जुर्म है इन बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाने में, किसका कसूर है इन बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाने में। आज बच्चों को मोबाइल देने की लत 500 मिलियन से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं। दुनिया के नौजवानों को गाफिल बनाने के लिए, किसी मैदान का न रखने के लिए यह दुनिया में लाया गया। आज देख लीजिए, मोबाइल की लत इतनी बच्चों पर लगाई गई। 2018 की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान के सर्वे रिपोर्ट, 21% बच्चे, हर घराने के 21% बच्चे 8 साल की उम्र के वो नेट की, इंटरनेट की लत में लगे हुए हैं। उन्हें सादा मोबाइल नहीं, स्मार्ट मोबाइल की जरूरत रहती है 8 साल के बच्चों को। हफ्ते में 16 घंटे बच्चा होमवर्क करता है और 22 घंटे इंटरनेट देखता है। 8 साल का बच्चा हफ्ते में 16 घंटे होमवर्क करता है और 22 घंटे इंटरनेट देखता है। और रोजाना 30 मिनट से ज्यादा जो बच्चा इंटरनेट देखेगा, इदारे सेहत का सर्चिंग रिपोर्ट है कि 7 तरह की बीमारियां बच्चों में जन्म लेती हैं अगर आधे घंटे से भी ज्यादा 8 साल से 12 साल से कम उम्र का बच्चा अगर मोबाइल यूज करता है। 12 साल से कम उम्र का बच्चा अगर मोबाइल यूज करता है, उन बीमारियों में एक है दिल और दिमाग का दौरा पड़ना, मोटापा होना, शुगर की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, नींद की कमी, सर का दर्द, नजर की कमजोरी और रेडिएशन जो उससे निकलता है उससे आंखों का और दिमाग का कैंसर पैदा हो जाता है। 12 साल के कम उम्र के बच्चे अगर मोबाइल आधे घंटे से ज्यादा यूज करते हैं। पहले जमाने में शादी की बात चलती होती, कुंवारी लड़कियां घर में हो उनको अंदर कर देते, अंदर जाओ, इन बातों में तुम हिस्सा नहीं लेना। और आज जमाना यह है कि 8 साल का बच्चा भी कुंवारा नहीं रहा, 12 साल 9 साल की बच्ची भी अब कुंवारी नहीं रही। वो सारी शादी की बातें इन्हें मालूम है जो शादी के बाद मालूम होना चाहिए। और सुन लो, टाइम से पहले जो चीज आ जाती है वो नफे से ज्यादा नुकसान देती है। वरासत बाप के मरने से पहले लेना चाहोगे तो फिर वरासत 1 पैसा भी नहीं मिलेगी, मरने के बाद ही मिलेगी। वैसे नॉलेज बच्चों को जो बालिग होने के बाद आना चाहिए था वो बालिग होने से पहले आ रहा है। तो 3 दिन 2 दिन पहले की क्या रिपोर्ट है, 8-9 क्लास पढ़ने वाली बच्चियों के पास हमारे इस हैदराबाद तेलंगाना के आसपास में उनकी बैगें जब चेक की गई तो वहां से कंडोम और इस्काते हमल की दवाइयां उनकी बैगों में मिलती हैं। अब आप बताइए बेहयाई कहां तक बढ़ गई है, बेहयाई का आलम कहां तक है, किससे गाफिल होके जी रहे हैं। आप पढ़ लो, एप्पल मोबाइल बनाने वाले ने अपने बेटे को 16 साल की उम्र तक मोबाइल को हाथ लगाने नहीं दिया, 16 साल की उम्र तक। फेसबुक बनाने वाले ने अपने बच्चों को पढ़कर फारिग होने तक वो टच मोबाइल तो दूर की बात, वो दूसरा सादा मोबाइल भी दिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फेसबुक पर और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले 80% लोग अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिलाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इसके रेडिएशन से क्या बीमारियां पैदा होती हैं। सर्च रिपोर्ट है कि 3 फीट की दूरी पर मोबाइल बच्चों से 3 फीट की दूरी पर होना चाहिए। और हाल यह है कि दूध पीता बच्चा भी दूध फीडर छोड़ने तैयार है, मोबाइल छोड़ने तैयार है मजाल कि बच्चे के हाथ से 3 साल के बच्चे के हाथ से मोबाइल निकाल लो, जब तक मोबाइल के जान में जान है यानी बैटरी है उस वक्त तक बच्चे के जान में जान है। अगर वो मोबाइल बैटरी बंद हो गई या तुमने छीन लिया, बच्चा रोना शुरू कर देगा। आज माँ बाप से लगाव से भी ज्यादा बच्चों को मोबाइल से ज्यादा लगाव है। आज अपनी औलाद को टाइम देने तैयार नहीं है, मोबाइल देने तैयार हैं।
मोबाइल के गलत इस्तेमाल के तरीक़ों में एक इस्तेमाल ये भी है, लोग कॉल करते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। किसी की इजाज़त के बगैर उसका कॉल रिकॉर्ड करना शरअन जायज़ नहीं है। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का फतवा पढ़ लो, उलमा से मालूम कर लो, किसी की इजाज़त के बगैर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? पहली वजह यह है कि आदमी रिकॉर्डिंग होती है तो सलीके से एहतियात से बात करता है, और अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो तो एहतियात से बात नहीं करता है, और बेएहतियाती में कुछ गुफ्तगू ऐसी हो जाती है जो बाद में उसके लिए सज़ा का ज़रिया बन सकती है। दूसरी वजह, बाज़ बातें अमानत होती हैं, वो तुमसे की गई हैं, वो दूसरों को लीक करने के लिए नहीं की गई हैं, लेकिन तुम उसे रिकॉर्ड करके लीक कर देते हो, इजाज़त के बगैर किसी की बात आम कर देते हो। ये खियानत और झूठ में दाखिल है, और बाज़ मरतबा इसकी वजह से ही घरों में, ख़ानदानों में झगड़े बहू को या बेटी को या दामाद को समझाने के लिए कुछ बोला गया, लेकिन वो रिकॉर्ड हो गई, अब ले जाके शोहर को, सास को, फलां को सुनाए, देखो तुम्हारी बहू क्या बोल रही है, तुम्हारी सास क्या बोल रही है। वो रिकॉर्डिंग सुनाकर एक दूसरे के दिल में नफरत पैदा की गई और ख़ानदान टूट गए, रिश्तेदारियां टूट गई। किसी की इजाज़त के बगैर रिकॉर्डिंग करना जायज़ नहीं है। गलत इस्तेमाल में, मस्जिद में आते हुए लोग मोबाइल बंद करना नहीं चाहते, फ्लाइट मोड में रखना नहीं चाहते हैं, ऑन रखते हैं, और ऑन रखने के साथ साथ उसमें रिंग टोन, कॉलिंग टोन जो रखते हैं वो गानों का, म्यूज़िक का, नाच गाने का, और बात शरीफ समझते हैं, कुरान का, अज़ान का भी म्यूज़िक रख लेते हैं। गानों का भी रखना जायज़ नहीं, कुरान का भी रखना जायज़ नहीं। गानों का रखना जायज़ नहीं कि वो इंतहाई गंदी चीज़ें हैं, और कुरान का रखना इस वास्ते जायज़ नहीं कि वो इंतहाई पाकीज़ा चीज़ है, और कुरान तिलावत के लिए है, वो अलार्म के लिए नहीं है। कुरान तिलावत और जन्नत बनाने के लिए है, वो हमारी कॉलिंग के लिए, हमें अलार्म देने के लिए नहीं। कोई तुम्हें कॉल करना चाह रहा है, और बहुत से बेवकूफ़ अहमक किस्म के लोग तो कॉल करेंगे तो उधर से कोई दुआ रख लेंगे, उधर से कोई आयत रख लेंगे। अब इधर कॉल करने वाला वो आयत, वो दुआ सुन रहा है, इस जो सुनी जाने वाली दुआ पर आमीन कहना है। तुम्हारे फ़ोन उठाने का इंतज़ार करते रहना, या कॉल करके आमीन 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 बोल लेते रहेंगे। ये कौन सी हिमाकत है, कौन सी नेकी है? पूछा तक नहीं जाता कि हमें मोबाइल का रिंगटोन कैसे रखना चाहिए। नमाज में ऐलान किया जाता है मोबाइल बंद कर लें, तो भी बंद नहीं किया जाता है। और याद रखो, गानों और म्यूजिक की खासियत यह है, एक बार तुम 40 साल पहले मोहम्मद रफ़ी के भी अगर सुन लिए होगे, अब बूढ़े होने के बाद फिर वही तुम्हें गाना आएगा, नमाज में खड़े खड़े तुम्हें पूरा वो फिल्म याद आ जाएगा, नमाज में खड़े खड़े वो पूरा गाना याद आ जाएगा, पूरा दिल उधर माइल हो जाता है। और शायद कौम में कोई बचा हो, कोई फिल्म ना देखा हो, कोई गाना ना सुना हो, कोई ना कोई फिल्म, कोई गाना। गंदगियां इतनी फैली हुई हैं, सांस लेते हैं तो बुराई अंदर जाती है, सांस छोड़ते हैं तो बुराई अंदर आती है। ऐसा मंजर बना है। वैसे मौके पर नमाज में खड़े, इधर तिलावत चल रही है और इधर म्यूजिक गाना शुरू हो गया, पूरी सफ आगे पीछे का दिमाग खुशू खत्म हो गया। मोबाइल के गलत इस्तेमाल में ये सब चीज़ें आती हैं। इससे एहतियात करने के लिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। शादी से पहले जो माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल दिला देते हैं, याद रख लो, उन बच्चियों को बेहया बनाने में माँ बाप का बराबर का दखल है। बच्चों को दूर रखना चाहते तो खुद भी मोबाइल से दूर रहो। सिस्टम, लैपटॉप जो भी घर में इस्तेमाल किया जाएगा, हॉल में रखा जाएगा और उसका स्क्रीन दरवाजे की तरफ रहेगा, ताकि जो भी आएगा पहले स्क्रीन पे नजर पड़े, ताकि घुमाकर तुम कोई ऐसी चीज ना देखो जो देखना नहीं चाहिए। सबके सामने रहेगा तो पब्लिक में इंसान भी फरिश्ता बन जाता है, और जब तन्हाई में रहता है तो फरिश्ता सिफत इंसान भी शैतान बन जाता है, क्योंकि नफ्स उसके साथ वैसा लगा हुआ है। अपने घर में मोबाइल की जगह बनाओ, वहीं मोबाइल रहेगा। अपना ये स्मार्ट मोबाइल के घर में इस्तेमाल करने के बजाय मोबाइल में लैंडलाइन रखो, ज़रूरत के बकदर बात होगी, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। अगर खुद अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करोगे, तुम अपने बच्चों को टाइम नहीं दोगे, मोहब्बत नहीं दोगे, और बाहर घुमाने के लिए वक्त देकर नहीं ले जाओगे, तो फिर सुन लो, गली कूचे की ऑनलाइन में मिलने वाली बेहया लड़कियां और लड़के इन्हें टाइम भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे, इनको साथ भी देंगे, फिर ये बच्चे तुम्हारी नस्ल से होने के बाद भी
ये तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। ये इनकी मोहब्बत में हजरत सज्जाद साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं, माँ बाप ने अपनी औलाद को जैसी मोहब्बत देना था नहीं दिया, तो बाहर के बेहया लड़के और लड़कियां इन्हें मोहब्बत के जाल में फंसा रही हैं। अब घर के लोग जैसे टाइम देना था वैसे टाइम नहीं दिया, बाहर के बेहया लोग इन्हें टाइम दे रहे हैं, जिसकी वजह से नस्ल की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसलिए मोबाइल का जायज इस्तेमाल करो, यह सबसे बड़ा गवाह है कल क़ियामत के दिन। अल्लाह से दुआ है कि अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।